तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसी कहानी जो हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। कहानी का नाम है नए शिक्षक का ज्ञान। अच्छा, कभी सोचा है कि क्या होता है जब हमारी रोज की जो रूटीन होती है वो अचानक टूट जाती है? एक बेचैनी सी होती है ना। बस इसी सवाल के साथ चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो कल्पना कीजिए, एक बिल्कुल नॉर्मल सा क्लासरूम है। सारे स्टूडेंट्स अपनी जानी पहचानी टीचर का इंतजार कर रहे हैं। सब कुछ रोज जैसा ही है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आज कुछ अलग होने वाला है। एक अनजाना चेहरा उनकी इस दुनिया में एक अप्रत्याशित मोड़ लाने वाला है। और तभी दरवाजे पर उनकी अपनी टीचर की जगह एक नया चेहरा नजर आता है, श्रीमती शर्मा। और पता है, उनके आते ही क्लास का जो पूरा माहौल था उसमें एक अजीब सी खामोशी और एक बदलाव सा छा जाता है। बस फिर क्या था, स्टूडेंट्स के बीच में फुसफुसाना, कानाफूसी शुरू हो जाती है। कोई कहता है, अरे ये तो बहुत सख्त दिख रही हैं, तो कोई पता नहीं कितना होमवर्क देंगी आज। और सब यही सोच रहे हैं, हमारी अपनी टीचर कहाँ हैं। ये जो अनिश्चितता है, ये जो थोड़ा सा विरोध है, उसका ये पहला संकेत था। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां टकराव शुरू होता है। ये टकराव किस चीज का था? ये था स्टूडेंट्स की उम्मीदों और श्रीमती शर्मा के पढ़ाने के एकदम नए तरीकों के बीच का। तो चलिए देखते हैं ये उम्मीद और हकीकत का टकराव आखिर था कैसा। देखिए, दोनों टीचर्स के पढ़ाने के स्टाइल में ना जमीन आसमान का फर्क था। जो पुरानी टीचर थीं वो थोड़ा तेजी से पढ़ाती थीं, सीधे सीधे जवाब देती थीं। लेकिन श्रीमती शर्मा, उनका तरीका बिल्कुल अलग था। वो आराम से, धीरे धीरे और बहुत सोच समझकर पढ़ाती थी। वो ऐसे सवाल पूछती थीं जिससे स्टूडेंट्स को सोचना पड़े, सिर्फ रटना नहीं। और इसका नतीजा क्या हुआ? ज्यादातर स्टूडेंट्स बेचैन हो गए। उन्हें ये नया तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। कुछ ने तो क्लास में ध्यान देना ही बंद कर दिया। लेकिन जब पूरी क्लास इस बदलाव का एक तरह से विरोध कर रही थी, उसी भीड़ में एक स्टूडेंट था जिसने एक अलग रास्ता चुना। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। वो स्टूडेंट का नाम था रोहन। अब देखिए, शुरू में तो उसे भी बाकियों की तरह ही थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने शिकायत करने या दूसरों के साथ गानाफूसी करने के बजाय एक सचेत निर्णय लिया कि वो ध्यान से सुनेगा। उसके मन में एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरी बात आई। उसने सोचा, हर टीचर का पढ़ाने का अपना एक तरीका होता है और हर नए तरीके से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता ही होगा। बस यही एक सोच थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो सवाल ये है कि रोहन को अपने इस खुले मन का, इस नए नजरिए का क्या इनाम मिला। चलिए देखते हैं कि कैसे इस एक छोटे से बदलाव ने उसके लिए एक बड़ी कामयाबी का दरवाजा खोल दिया। हुआ ये कि श्रीमती शर्मा ने क्लास में एक सवाल पूछा और पूरी क्लास में एकदम सन्नाटा छा गया। कोई जवाब नहीं दे रहा था। लेकिन उस खामोशी को तोड़ते हुए एक हाथ ऊपर उठा और वो हाथ रोहन का था। उसने धीरे से जवाब दिया और श्रीमती शर्मा ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत अच्छी सोच है, इसे शेयर करने के लिए शुक्रिया। ये जो छोटी सी तारीफ थी, ये जो प्रोत्साहन था, वो रोहन के लिए बहुत बड़ी बात थी। और बस यहीं से एक सकारात्मक चक्र शुरू हो गया। देखिए कैसे रोहन ने सवाल का जवाब दिया, उसे प्रोत्साहन मिला। इससे उसकी समझ और गहरी हुई और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे सोचने का एक एकदम नया तरीका, एक नया नजरिया मिल गया। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ एक क्लासरूम की कहानी नहीं है। ये हमें किताबों से भी कहीं बड़ा सबक सिखाती है। ये हमें सिखाती है बदलाव को अपनाने का ज्ञान। इस पूरी कहानी का जो मूल विचार है वो है अनुकूलनशीलता, यानी नई परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालने की काबिलियत। तो इस कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि बदलाव का मतलब हमेशा मुश्किल नहीं होता, बल्कि अक्सर यह अपने साथ नए विचार और आगे बढ़ने के कीमती मौके लेकर आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रोहन के साथ हुआ। तो फिर हम अपनी जिंदगी में इसे कैसे अपना सकते हैं? ये कहानी हमें 3 बहुत सिंपल रास्ते दिखाती है। पहला, खुले विचारों वाले बने, नए विचारों के लिए अपना दिमाग खुला रखें। दूसरा, धैर्य रखें, बदलाव की प्रक्रिया में थोड़ा सब्र रखें। और तीसरा, सम्मानजनक बने, नए नजरियों का सम्मान करें। तो अब जाते जाते एक सवाल, हमारी जिंदगी में ऐसा कौन सा नया शिक्षक है? ये कोई इंसान हो सकता है, कोई नई परिस्थिति हो सकती है, या कोई नया विचार भी, जिसे शायद एक और मौका देना बनता है। इस पर सोचिएगा जरूर।